21 सितंबर 2025 को लगने जा रहा है भारी सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण प्रत्यक्ष देवता है, सूर्य देवता हमारे आसपास विराजित है। अगर उन्हें ग्रहण लगता है मानव जीवन पर किसी न किसी स्वरूप में असर होता है। आइए जानते हैं 21 सितंबर 2025 को लगने वाले ग्रहण की संपूर्ण जानकारी। गर्भवती महिलाओं को किस तरह से अपना ध्यान रखना है, सूतक का समय क्या रहेगा। इस दिन सर्वपितृ अमावस्या है, अर्थात हम अपने पितृ देवताओं को विदा करेंगे और इसके पश्चात नवरात्रि के शुभ और श्रेष्ठ दिन की शुरुआत हो जाएगी। तो आपको किस तरह से अपने जीवन में पितरों की कृपा हो, इसके लिए दान पुण्य करना है, कैसे गर्भवती महिलाओं को अपना ध्यान रखना है, कौन सी राशि के जातकों को विशेष प्रभावित होने की आवश्यकता पड़ेगी, कौन सी राशि के जातकों के लिए खुशखबरी है, पूरी इस वीडियो में जानकारी है। आप पूरा वीडियो अंत तक बने रहिएगा, सुनिएगा, तभी श्रेष्ठ जानकारी प्राप्त होगी। देखिए, ग्रहण सूर्य देवता पिता कहे जाते हैं, ग्रहों के राजा हैं वह। उन्हें ग्रहण लगता है तो मानव जीवन पर इसका सीधा किसी न किसी प्रभाव तो पड़ता ही है, भले ही मन खराब हो, क्योंकि अभी 15 दिन के भीतर ही 2 ग्रहण लग गए हैं, एक तो चंद्र ग्रहण और एक सूर्य ग्रहण, और मंगल का साल है। ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा तरह तरह की हिंसाएं हो रही हैं, मानव जीवन पर कई तरह की आपदाएं आ रही हैं, कई दुर्घटनाओं से मनुष्य जन जूझ रहे हैं। इसका सीधा प्रभाव ग्रहों की चाल ढाल को ही कहा जाएगा। ऐसे में आप सभी भक्तजनों को विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। इस दिन सर्वपितृ अमावस्या है, पितरों को विदा करेंगे, पितरों के निमित्त दीपदान इत्यादि करेंगे। तो ऐसे में आप सभी सबसे पहले जान लीजिए ग्रहण कब से कब तक है। जो यह ग्रहण है वह 21 तारीख को रात्रि 11 बजे से इसकी शुरुआत होगी और अगले दिन 3:24 के आसपास यह रहेगा। तो आप सभी को विशेष तौर पर 21 तारीख को जो ग्रहण है वह कहाँ कहाँ लगने जा रहा है। ग्रहण लगेगा इस बार न्यूजीलैंड, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, अटलांटिका, प्रशांत महासागर और ऑस्ट्रेलिया महासागर, इन स्थानों पर ही इस बार यह देखने को मिल रहा है। ऐसे में भारत पर ग्रहण नहीं लग रहा है। तो ऐसे में आप चिंता टेंशन बिल्कुल ना करें, परंतु सावधान, कुछ नियमों का तो आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। इस बार सूतक भी मान्य नहीं होगा और ग्रहण किसी भी तरह से, कहने का अर्थ है सूतक तो मान्य नहीं है और साथ के साथ पूजा पाठ भी हमें नहीं रोकनी है। पितरों के निमित्त तर्पण दान पुण्य का जो विधान है वह आपको कंटिन्यू करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप सभी इस चिंता में ना रहें कि कहीं सूतक तो नहीं लग रहा है, भगवान के पट तो बंद नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। इस बार ना तो सूतक लगेगा, नहीं ग्रहण का कोई हमें विशेष नियम मान्य करना है। फिर भी गर्भवती महिलाओं को नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव मानव जीवन पर ना रहे, शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट पीड़ा न झेलनी पड़े, इसके लिए आप सभी को विशेष तौर पर ओम घृणी सूर्याय नमो नमः ऐसा कहते हुए या सूर्य देवता के 12 नाम का स्मरण करते हुए, या आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए जितना अधिक हो उतना मंत्र का जाप करें। देखिए, मंत्र जाप हर स्वरूप में आपके गर्भस्थ शिशु के लिए, आपके लिए हर स्वरूप में सुखद ही अनुभूति देता है। तो ऐसे में ग्रहण का प्रभाव भले ही भारत में सूतक के रूप में भी मान्य नहीं है, विशेष नियमों का भी पालन नहीं करना है, फिर भी सावधानी के रूप में जितना हो इस दिन भगवान का नाम जाप जरूर करें, क्योंकि ग्रहों की चाल ढाल बदलेगी और बदल रही है और इसका सीधा प्रभाव तो मानव जीवन पर पड़ना ही है। आपने देखा होगा कई बार हमारे काम बनते बनते अटकते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में हमारे कोई दशा चल रही होगी तो हम भला करने निकलते हैं तो भी ग्रहों की चाल ढाल हमारे आड़े आ ही जाती है। तो अपने कर्म के साथ साथ ग्रहों की चाल ढाल और मन मस्तिष्क पर इनका कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। किसी के जब हमारी ग्रह दशा ठीक नहीं होती है तो कोई गलत सोचता है तो भी हमारे जीवन पर उसका असर तुरंत होता है। वहीं ग्रहों की चाल ढाल ठीक होती है, उच्च स्वरूप में होती है और हम सही पुण्य कर रहे होते हैं तो लोगों की बद्दुआ, गलत टोने टोटके और किसी भी स्वरूप में उनका जो किया कराया है वह हमारे जीवन को प्रभावी नहीं करता है। इसलिए कहा जाता है अपने ग्रहों की चाल ढाल को ठीक करिए, इसलिए कहा जाता है भगवान का नाम जाप करिए, इसलिए कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा आप दान पुण्य कीजिएगा। अब जो यह ग्रहण लगने जा रहा है इसमें सूर्य की स्थिति की बात कर लेते हैं। इस दिन सूर्य कन्या राशि में रहेंगे। इस दिन राशि के अनुसार दान पुण्य करने से बहुत फल मिलेगा। सूर्य ग्रहण का धार्मिक महत्व विशेष तौर पर है, लेकिन ज्योतिष पर इसका पूर्ण रूप से प्रभाव होगा। कई राशि पर तो इसका बहुत अच्छा असर होगा, परंतु कुछ राशि के जातकों पर बहुत अधिक बुरा असर भी देखने को मिलेगा। इस ग्रहण के दिन शनि और राहु की स्थिति बहुत खराब है। राहु इस समय कुंभ राशि में मौजूद
मौजूद है और शनि इस दिन मीन राशि में है। ऐसे में बहुत अधिक किसी न किसी स्वरूप में आप सभी को अपना और अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रखना होगा। इन जो राशियों को है वह विशेष तौर पर सावधान रहने की आवश्यकता है। ग्रहण के कारण मिथुन राशि के जातकों को आर्थिक मामलों में सोच समझकर फैसला लेना चाहिए, खास सावधानी बरतनी चाहिए। निवेश करने से पहले सोचें और फिर आगे बढ़ने का आप कार्य करें। अगर नुकसान को कम करना है तो धैर्य से काम जरूर लेना चाहिए। कन्या राशि के लोगों के काम में रुकावट आएगी, बड़े फैसलों में खास ध्यान रखना चाहिए। हेल्थ और मानसिक तौर पर भी तनाव बढ़ सकता है। धनु राशि वाले तनाव और कंफ्यूजन चैलेंजिंग से जो है पूर्ण रूप से गुजरेंगे। ग्रहण का प्रभाव कम करने के लिए इनसे संबंधित चीजों का आप जरूर दान करें। तो आप सभी जो विशेष तौर पर मैंने आपको राशि बताई मिथुन और धनु, इनको विशेष तौर पर जो है बहुत अधिक किसी न किसी स्वरूप में आपको परेशानी का सबब होना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में आपको अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना है। और कुछ राशि के जातकों को बहुत शुभ परिणाम मिलेंगे, शुभ परिणाम मिलेंगे। सूर्य ग्रहण जो है विशेष तौर पर वृषभ राशि, सिंह राशि, तुला, कुंभ, इनके लिए बहुत शुभ और श्रेष्ठ रहने वाला है। इन सभी राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। कोई आपने निवेश किया था तो उसका बहुत सुंदर परिणाम मिलने वाला है। किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तो वह अब अच्छे योग के साथ सुंदर स्वरूप में हमारे सामने होगा। विदेश जाने के योग बनेंगे। सिंगल जो व्यक्ति हैं उनके जो है शादी के भी योग बनने वाले हैं। तो आप सभी प्रसन्न हो जाइए। वृषभ राशि, तुला राशि, सिंह राशि, कुंभ राशि के जातक, और आपको सावधान रहने की आवश्यकता है मिथुन राशि के जातकों को और धनु राशि के जातकों को। तो आप अपना विशेष ध्यान रखें, हारी बीमारी दूर हो, इसके लिए आप सूर्य से संबंधित चीजों का विशेष तौर पर दान करें और अपने जीवन में हारी बीमारी दूर हो, इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा महादेव की स्तुति करें। निश्चित रूप से आपका भाग्य उदित होगा। इसके साथ साथ आप सभी भक्तजनों को विशेष तौर पर जो गर्भवती महिलाएं हैं वह इस समय जैसे सूतक लग रहा है या नहीं लग रहा है तो भी आप सभी को ग्रहण के दौरान जब ग्रहण का समय हो रहा हो अंधेरे स्थानों पर जाने से बचे। रात्रि का ग्रहण का समय है, मैंने आपको विदित कराया। तो आप सभी को इस चीज का ध्यान रखना है कि अंधेरे स्थान पर आपको नहीं जाना है। आपको जो है छुरी, चाकू, इन चीजों का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा तो वही है। भले ही भारत पर असर इसका हो न हो, सूतक माने हो या न हो, परंतु चाल तो बदलनी है ग्रहों की। तो ऐसे में आप गर्भवती हैं तो आप अपना विशेष ध्यान रखें। संभव हो तो चंदन की जो 3 रेखाएं हैं अर्थात त्रिपुंड अपने पेट पर जरूर बना लीजिएगा। सूतक मान्य नहीं है परंतु ग्रहण तो पूरे विश्व भर में लग ही रहा है। साथ ही आप सभी इस समय ग्रहण के दौरान, सिर्फ ग्रहण की बात कर रही हूँ क्योंकि सूतक तो है ही नहीं, ग्रहण में भगवान के नाम जाप को महत्वता ज्यादा से ज्यादा दीजिएगा। तो इस तरह से यह जानकारी थी विशेष तौर पर मिथुन राशि के जातक और धनु राशि के जातक थोड़ा अपना ध्यान रखें, और कुछ राशियों की तो बल्ले बल्ले होने ही वाली है। तो इस तरह से मैंने आपको बात बताई। आप इस दिन दान पुण्य करें, पितरों का तर्पण करें, दीप दान करें। सूतक मान्य नहीं है। भारत पर ग्रहण जो है किसी भी स्वरूप में दिखाई नहीं देगा, परंतु ग्रहों की चाल ढाल पर तो असर होना ही है। आप अपनी राशि टाइप कर दीजिए कमेंट्स बॉक्स में और राधे राधे लिखना ना भूलें।